बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MB न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूँ राबील सैयद। खबरनामे का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताते चले, RP शेखुपुरा अतर इस्माइल की थाना सफ्तराबाद में खुली कचहरी। RPO अतर इस्माइल ने अवामुल नास के मसाइल सुने और इनको फौरी हल करने के लिए अहकामात जारी किए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के मुताबिक IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हदायत पर RPO शेखुपुरा रीजन अतर इस्माइल ने थाना सदर सफ्तराबाद में अवाम के मसाइल इनकी दहलीज पर हल करने के लिए खुली कचहरी का इनेकाद किया और अवामुल नास के मसाइल सुने। RPO शेखुपुरा अतर इस्माइल ने अवामुल नास के मसाइल सुनकर फौरी हल करने का अफसरान को अहकामात जारी किए। RPO शेखुपुरा ने शोहदाए पंजाब पुलिस के बच्चों की फ्री तालीम के लिए निजी स्कूल से मायदे पर दस्तखत भी किए। सरसब्ज शादाब पाकिस्तान मुहिम के तहत थाना सफ्तराबाद में पौधे भी लगाए। इस मौके पर DPO शेखुपुरा बेलाल जफर शेख, DSP सफ्तराबाद सर्कल खालिद हुसैन तारड़, DSP एहसान इलाही इंचार्ज होमी साइड सर्कल सफ्तराबाद, इंस्पेक्टर जफर फरीद, SHO थाना सफ्तराबाद चौधरी अब्दुल लतीफ गुज्जर भी मौजूद थे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए RPO शेखुपुरा अतर इस्माइल का कहना था कि अवामुल नसा के मसाइल इनकी दहलीज पर हल करने के लिए पंजाब पुलिस खुली कचहरियों का इनेकाद कर रही है, जहां पर साइलिन के मसाइल सुनकर इनको फौरी हल किया जाता है। आगे बढ़े और आपको बताते चले, लाहौर कैंट इलेक्शन बराए इंतजामिया कमेटी साल 2025 पंजाब कोऑपरेटिव हाउस सोसाइटी गाजी रोड इत्तफाक ग्रुप की तरफ से इफ्तार पार्टी का इनेकाद किया गया, जिसमें इत्तफाक ग्रुप के ओहदेदारान में पार्टी टिकट भी तकसीम किए गए। मजीद तफसीलात जानते हैं MB न्यूज़ के नुमाइंदे अमीन नकीबी की इस रिपोर्ट में। लाहौर कैंट इलेक्शन बराए इंतजामिया कमेटी साल 2025 पंजाब कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी गाजी रोड इत्तफाक ग्रुप की तरफ से इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें इत्तफाक ग्रुप के ओहदेदारान में पार्टी टिकट भी तकसीम किए गए। नए उम्मीदवारों को मालाएं पहनाकर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। चीफ सपोर्टर इत्तफाक ग्रुप शुएब नबी ने कहा, हमारी खिदमत के 28 साल आपके सामने हैं। हमने पहले भी सोसाइटी और रहायशियों की खिदमत के लिए ख़ुद को वक्फ कर रखा है। आइंदा भी पूरे पैनल के साथ आपकी खिदमत के लिए हम वक्त हाज़िर रहेंगे। इस मौका पर उम्मीदवार बराए सदर मोहम्मद अशरफ ओपल, उम्मीदवार बराए नायब सदर मियाँ शाहद इस्लाम, उम्मीदवार बराए जनरल सेक्रेटरी महर मोहम्मद इसहाक, शहजाद रशीद अंजब, राना बशीर अहमद, राजा नूर सुबहानी, इम्तियाज़ अहमद अवान, अमरान अंजम भी मौजूद थे। पंजाब कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के सैकड़ों मर्द व ख़वातीन ने इफ्तार पार्टी में शिरकत की और इत्तफाक ग्रुप के लिए नेक तमन्नाओं और इलेक्शन 2025 में कामयाबी पर एडवांस मुबारकबाद पेश की। जनरल सेक्रेटरी महर मोहम्मद इसहाक ने कहा, इत्तफाक ग्रुप मियाँ ताहर जवेद, डॉक्टर मोहम्मद असलम भट्टी, चौधरी शराफत अली की क़यादत में अपनी खिदमात सरअंजाम देगा। इस मौका पर मुल्क कौम की सलामती के लिए खसूसी दुआ भी करवाई गई। जैसा कि ये सोशल मीडिया और मीडिया आया हुआ था और उन्होंने देखा है प्रोग्राम के स्टार्ट से एंड तक, तो इसमें अब कोई दूसरी राय रही नहीं कि ये वाकई रेफरेंडम हो चुका है। और रही बात इत्तफाक पैनल की, इत्तफाक पैनल एक खिदमत, सर्विस और क्वालिटी का नाम है जो तमाम मेंबरान को पता है। तो इंशाल्लाह इसको मज़ीद आगे हम लेके चलेंगे, इस सर्विस की क्वालिटी को, खिदमत को। जहाँ तक रहा कि हमारे अपोजिशन का यहाँ भी कोई कंसेप्ट नहीं है। ये 2-4 लोग सीज़न में आते हैं, करप्शन का एजेंडा बयानियाँ लेके आते हैं और फिर बिखर जाते हैं। इनके पास कोई मंशूर नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है कि ये मेंबरान की खिदमत, मेंबरान को सर्विस कैसे देनी है, पता ही नहीं है, विजन ही नहीं है, लोग ही नहीं है उनके साथ। मेंबरान हैं इत्तफाक के, अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह 20 अप्रैल को एक कामयाब और मुनफरिद रिज़ल्ट आएगा। इत्तफाक ग्रुप अल्हम्दुलिल्लाह 28 साल से सोसाइटी की खिदमत कर रहा है और इत्तफाक में बरकत है। जो आपने आज यहाँ पे देख ली है, ये तो आज हमने सिर्फ चंद एक मेंबर जो इस ग्रुप इत्तफाक ग्रुप का हिस्सा हैं पिछले 2.5 साल से, सिर्फ मशावरत के लिए और उनको सिर्फ दिखाने के लिए बुलाया कि ये हमारे मेंबर हैं। जो आपकी मशावरत से हमने इनको इलेक्शन पे उतारा और इंशाल्लाह आपने इनकी सपोर्ट करने उन्हें कामयाब करा। अभी हम वोटर तक तो पहुँचे ही नहीं हैं। ये तो सिर्फ जितना आज इस पंडाल में जितने भी दोस्त थे, जितने भी भाई थे, वो सिर्फ सपोर्टर थे इत्तफाक ग्रुप के। और इंशाल्लाह
कामयाबी इत्तेफाक ग्रुप का मुकद्दर और इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें कामयाबी देगा और इज़्ज़त देगा। हमारे जो मेंबर हैं उनको हमने बताया है कि बड़ा मुनज़्ज़म किस्म का और बड़ा काबिल बड़ा मेहनती पैनल हम लेकर आए हैं सामने, और ये कोई 100 से ज़्यादा बंदे हैं जिनकी मशावरत से पैनल बना है। तो इंशाल्लाह इसमें खैर व बरकत भी है और ये इंशाल्लाह एक तरफा इलेक्शन। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो मेंबर आज अल्हम्दुलिल्लाह इकट्ठे हुए हैं, मैं समझता हूँ कि ये आधे मेंबर हैं, आधे तो ना आ नहीं सके किसी वजह से, लेकिन जो तशरीफ़ लाए हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये मैसेज चला जाएगा कि ये एक इफ्तार डिनर के साथ साथ ये एक रेफरेंडम भी है। तो लोगों ने देख लिया है कि ये इत्तेफाक पैनल को लोगों ने कितना सपोर्ट किया है, और इंशाल्लाह कामयाबी जो है वो इत्तेफाक पैनल की है। अल्हम्दुलिल्लाह इत्तेफाक पैनल 28 साल से पंजाब सोसाइटी की खिदमत कर रहा है, और इंशाल्लाह इस दफ़ा भी जब इलेक्शन होगा तो फिर ये खिदमत का सफ़र जारी रहेगा। मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ इत्तेफाक ग्रुप की तरफ से, और इत्तेफाक ग्रुप तकरीबन कोई 26 साल से सोसाइटी की खिदमत कर रहा है। और हमसे पहले जनाब शुएब नबी साहब सेक्रेटरी थे, अब हमारे भाई इसाक साहब जो हैं वो सेक्रेटरी हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जैसे उन्होंने सोसाइटी की खिदमत की है, इंशाल्लाह इसाक साहब भी भरपूर खिदमत करेंगे। और हमारा इलेक्शन में आने का सिर्फ एक ही मकसद, और वो है खिदमत। इसके अलावा और कोई दूसरा तीसरा मकसद नहीं है। और जितनी हमारी कैपेसिटी होगी उसके मुताबिक हम अपने मेम्बरान की बेहतर से बेहतर इंशाल्लाह खिदमत करेंगे और इस जिम्मेदारी को भरपूर तरीके से बहुत शुक्रिया है। हम 44 जो हैं मेंबर्स हैं, और दूसरे हमारे दोस्त मिला के हम कोई 60 के करीब लोग बनते हैं वोटर। वो अल्हम्दुलिल्लाह हम इत्तेफाक पैनल को भरपूर तरीके से वोट भी कर रहे हैं और सपोर्ट भी कर रहे हैं। यहाँ तक रहा दूसरे लोगों का, हमने दो मरतबा इत्तेफाक पैनल के ख़िलाफ़ वोट दी है, लेकिन उसके बाद जब हमने ये बात देखी है कि इत्तेफाक ग्रुप के ख़िलाफ़ सिर्फ साजिश और प्रोपेगेंडा होता है और कुछ नहीं। हकीकी बात है कि इत्तेफाक ग्रुप ही पंजाब सोसाइटी का मसले का हल है। इसके अलावा सिर्फ झूठ है और ज़ाती एजेंडे पे लोग कुछ अरसे के लिए आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। इसलिए मेरी सबसे ये इल्तमास है कि आप भरपूर तरीके से इत्तेफाक पैनल को सपोर्ट करें। जो हमारे कैंडिडेट हैं वो बेहतरीन कैंडिडेट हैं और पढ़े लिखे हैं, और जो दूसरे लोग इनके मद्दे मुकाबले हैं, मैं नहीं समझता कि उनका विजन क्या है। मैं भी चला हूँ उनके साथ, लेकिन मैंने ऐसी कोई चीज़ उनमें नहीं देखी कि उनको वोट भी दिया जाए और उनको सपोर्ट भी किया जाए। कैमरामैन हमजा के साथ तमीन नकीबी, लाहौर। आगे बढ़े और आपको बताते चले, लाहौर कैंट में पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन के 11वें योम तस्कीस के मौके पर केक काटा गया। लाहौर और पंजाब के ओहदेदारान में कार्ड सेरेमनी, जबकि मेराज हसन की तरफ से इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसकी क़यादत सदर पंजाब मलक नदीम ने की। मजीद तफसीलात जानते हैं एमबी न्यूज़ के नुमाइंदे अमीन नकीबी की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन लाहौर डिवीज़न और पंजाब के नौमुंतखब ओहदेदारान व मेंबरान की हलफ बर्दारी का प्रोग्राम जनरल सेक्रेटरी पंजाब मेराज हसन ने लाहौर डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी फजलदीन मैरिज हॉल में शानदार मुनक्कद किया, जिसके मेहमान ख़ुसूसी मोहम्मद नदीम मलक सदर पीजे पंजाब थे। इजलास में कार्ड सेरेमनी और 11वां यौम तसीस के मौका पर केक सेरेमनी का प्रोग्राम मुनक्कद किया गया और नौमुंतखब ओहदेदारान पंजाब व लाहौर से मोहम्मद नदीम मलक सदर पंजाब ने हलफ भी लिया। और प्रोग्राम की शुरा से खिताब करते हुए सदर पंजाब मोहम्मद नदीम मलक ने कहा कि हम हुकूमत वक्त को सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ काला कानून बनाने पर पीका एक्ट के ख़िलाफ़ भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं। सहाफ़ियों पर आए रोज़ झूठे मुकदमात अंदराज करने पर पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन रजिस्टर प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट बिल को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत वक्त को ख़त लिखेगी और हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करेगी कि प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट बिल को मद्देनज़र रखते हुए सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने पर अपना कलीदी किरदार अदा करें। उन्होंने कहा, हम सहाफ़ियों के लिए रेलवे में सस्ती तरीन सफरी सहूलियात हासिल करने के लिए MOU साइन करने के इंतहाई करीब हैं और पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन रजिस्टर पंजाब के तमाम इज़ला में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से सरकारी ज़मीन अलाट करवाकर दफातर बनाने के लिए अपना किरदार अदा कर रही है, जिसका इंशाअल्लाह बहुत जल्द ऐलान कर दिया जाएगा। उन्होंने शुरा से ख़िताब करते हुए कहा, ईद के फ़ौरन बाद मुख्तलिफ इज़ला के ओहदेदारान पर मुश्तमिल कमेटियाँ कायम कर रहा हूँ, जो सहाफ़ियों की फलाह व बहबूद के लिए अपनी
आरा पेश करेंगी, जिसमें सबसे सरफहरिस्त सहाफ़ियों की शिकायत के अजाले के लिए पोर्टल कायम किया जाएगा, जिस पर पूरे पाकिस्तान से PJA के मेंबरान अपनी शिकायत को बआसानी हल करवा सकेंगे। ओल्ड एज बेनिफिट को हासिल करने के लिए तमाम अज़ला के मेंबरान को आगाही देने के लिए वर्कशॉप का इनेकाद किया जाएगा और पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन रजिस्टर्ड लाहौर और पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन रजिस्टर्ड के दफातर के अमूर को बखूबी सर अंजाम देने के लिए पूरे पंजाब में ग्रांट मुहैया की जाएगी, जो कि हुकूमत पंजाब से हासिल की जाएगी, जिसके लिए काफ़ी हद तक होमवर्क मुकम्मल हो चुका है। इसके अलावा पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन लाहौर डिवीज़न के अहदेदारान व मेंबरान के लिए ग्रुप इंश्योरेंस के हवाले से प्रोग्राम जारी है। इजलास में शिरकत करने वाले अहदेदारान व मेंबरान मराज हसन जनरल सेक्रेटरी पंजाब, अब्दुल गनी खान एडिशनल जनरल सेक्रेटरी पंजाब, मोहम्मद अमीन नकीबी ज्वाइंट सेक्रेटरी पंजाब, डॉक्टर शहजाद नसीम इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पंजाब, नईम चौधरी डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पंजाब, शाहद रिजवी चेयरमैन मजलिस आमला बहावलपुर रीजन, आसिफ हुसैन बुखारी चीफ ऑर्गेनाइज़र बहावलपुर डिवीज़न, सुहेल कौसर चीफ ऑर्गेनाइज़र लाहौर डिवीज़न, ज़ुबैर महमूद सदर बहावलपुर डिवीज़न, मियाँ साकब सदर लाहौर डिवीज़न, MB हाशमी कोऑर्डिनेटर पंजाब, सुल्तान हसन बर सीनियर नायब सदर लाहौर डिवीज़न, मलक सगीर नायब सदर लाहौर, लियाकत जट नायब सदर लाहौर, शहजाद असलम राजा जनरल सेक्रेटरी लाहौर डिवीज़न, महबूब हसन अंसारी ज्वाइंट सेक्रेटरी लाहौर, आरफ इसमी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी लाहौर, खुरम शहजाद सीनियर मेंबर गवर्निंग बॉडी, नबीला अकबर कोऑर्डिनेटर लाहौर, अजहर जवेद भट्टी डिप्टी कोऑर्डिनेटर लाहौर, अली हसन नकीबी एग्जीक्यूटिव मेंबर, मलक अमरान एग्जीक्यूटिव मेंबर, मोहम्मद उस्मान मेंबर, मोहम्मद बलाल मेंबर, यासर महमूद, मोहम्मद इमरान अकराम और दीगर मेंबरान ने शिरकत की। प्रोग्राम में दीगर इजला में रहने वाले अहदेदारान से ऑनलाइन हलफ लिया गया। प्रोग्राम के आखिर में मिराज हसन जनरल सेक्रेटरी पंजाब की तरफ से मुतकल्लम शैया का एहतमाम भी किया गया। कैमरामैन अब्दुल्ला के साथ तमीम नकीबी, लाहौर। आगे बढ़े और आपको बताते चलें, लाहौर कैंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा टिकट होल्डर PP 155 वाइस चेयरमैन कंटोनमेंट बोर्ड लाहौर नईम शहजाद भट्टी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं उम्मत मुस्लिमा को रमजानुल मुबारक की मुबारकबाद पेश करता हूँ। तमाम मुखय्यर हजरात से अपील करता हूँ कि इस माह में ज़रूरतमंद अफराद की मदद करनी चाहिए। उन्होंने मजीद गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं MB न्यूज़ के नुमाइंदे अमीन नकीबी की इस रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नईम शहजाद भट्टी वाइस प्रेसिडेंट लाहौर कैंट बोर्ड आपसे मुखातब हूँ। मैं अपनी तरफ से, अपनी पूरी टीम की तरफ से तमाम अहले मुसलमानों को रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद पेश करता हूँ। यकीनन ये एक ऐसा महीना है जो रहमतें, अल्लाह ताला की तरफ से रहमतें, उसी की बरकतें हमारे ऊपर नाज़िल होती हैं। हमें अल्लाह ताला की रहमतों और बरकतों को ज़रूर हासिल करना चाहिए। मैं ये समझता हूँ ये ऐसा महीना है इसके अंदर पूरी दुनिया के मुसलमान इबादत भी करते हैं, लोगों की खिदमत भी करते हैं, सदका खैरात वगैरह भी करते हैं। तो मैं कई जगह पे भी गया हूँ, तो इस महीने के अंदर यकीन करें कि ऐसा लगता है अल्लाह ताला की तमाम नेमतें जो मुसलमान अपने बहन भाइयों को देते हैं और निशावर करते हैं, ये बताते हैं कि हम अल्लाह ताला के हकीकी मानने वाले हैं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार हैं। तो हमारे लिए ये रमज़ान का महीना का नेमत है। हमें इस अल्लाह ताला के नेमत से ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। उसकी इबादत करके, नमाज़ें पढ़ के, खैरात सदक़ात वगैरह करके, तो जिस तरह तमाम साल एक मुसलमान अपनी जो आमदन है उसका सदका खैरात ज़कात वगैरह माह रमज़ान के अंदर निकालता है। तो मैं तमाम मुखय्यर हज़रात से गुजारिश करूँगा कि ये रिज़्क़ ऐसा है जो अल्लाह ताला हमें देता है, उसमें से गरीबों का, मस्कीनों का, उस अवाम का जो रोज़ी रोटी भी नहीं कमा सकते,
उनका भी हक है। तो हमें खुशी खुशी इस काम को करना चाहिए और अपना जो रिज़्क है ज़कात की सूरत में, सदक़ात की सूरत में वो निकाल कर गरीबों की मदद करनी चाहिए। ये यकीनन कि अफजल अमल है जिसको अल्लाह ताला भी पसंद करता है। जिसने मेरी मखलूक की खिदमत की उसने मेरी खिदमत की, तो यकीनन ये बहुत बड़ा अमल है। हमें इसको अपनाना चाहिए और उस गरीब अवाम का भी ख्याल रखना चाहिए। मैं ये बात दुख से करूँगा, मैं ज़ाती तौर पे आज खुद भी ये बात सोच रहा था कि जब माह रमज़ान आता है हमें बतौर मुसलमान इस बात की शर्म आनी चाहिए कि हम रमज़ान के अंदर अशिया को सस्ती करने की बजाय महंगी कर देते हैं। मैं उन लोगों से भी गुजारिश करूँगा कि कम अज़ कम अपने आप को मुसलमान तो कहलाएं, अपने आप को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हकीकी पैरोकार बनाएं, अपने आप को अल्लाह ताला का एक अच्छा बंदा, अच्छा इंसान बनाएं। ये कोई अच्छी बात नहीं है। एक माह रमज़ान होता है, माह रमज़ान होता है, बाकी 11 महीने भी तो अल्लाह ताला आपको रिज़्क देता है। तो रमज़ान के अंदर आपने इतना रिज़्क इकट्ठा करके, महंगाई करके, ज़ख़ीराअंदोज़ी करके, बेईमानी करके उसका कुछ नहीं बनना। तो मेरी गुजारिश है कि माह रमज़ान के अंदर बल्कि महंगाई को कम किया करें, चीज़ें सस्ती किया करें, ताकि जो गरीब मुस्तहक़ लाचार लोग हैं वो भी चीज़ों को हासिल कर सकें और अच्छे तरीके से रोज़े गुजार सकें। आगे बढ़े और आपको बताते चलें, लाहौर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर, लाहौर मेंबर कंटोनमेंट बोर्ड और वार्ड नंबर 2 कारी मोहम्मद हनीफ ने मीडिया के नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तान दिन ब दिन तरक्की की मंजिल तय कर रहा है। वजीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में दिन रात आवाम की फलाह बहबूद के लिए कोशां हैं। कारी मोहम्मद हनीफ ने मजीद गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, आए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। अल्लाह ताला की तौफीक से और उसकी मेहरबानी से इस वक्त मेरा मुल्क जो है वो तरक्की की तरफ गामजन है और सारी चीज़ें यकदम ठीक नहीं हो सकती, लेकिन बेहतरी की तरफ हमारा मुल्क जा रहा है। अल्लाह ताला की तौफीक से आप सिर्फ और सिर्फ बाकी पूरे लाहौर को, पंजाब को छोड़ दें, सिर्फ वाल्टन रोड को चेक करें कि इस पर करोड़ों रुपए का, बल्कि अरबों रुपए का, कई अरब रुपया खर्च करके तो एक तारीखी वाल्टन रोड के ऊपर बाब पाकिस्तान भी बनेगा और एक तारीखी प्रोजेक्ट जिसमें से सड़कों का भरमार है, 1 सड़क, 2 सड़क, 3 सड़क, 4 सड़क, और इसका ज़्यादा से ज़्यादा बाकी कैंट की बजाय पूरे लाहौर को भी होगा और स्पेशली इसका निशात कॉलोनी के लोगों को भी फ़ायदा पहुंचेगा और पूरे वाल्टन रोड से गंद जो है वो हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। इसके अलावा आप ज़रा गौर करें कि पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो मुमकिन नहीं था, सफाई का सिलसिला, ये जो लोगों ने कब्जे कर रखे थे और जगह जगह नजायज़ तजावज़ात दीन की आड़ लेकर, मस्जिदों की नाम लेकर सरकारी जगह के ऊपर कब्जा किया हुआ था, वो तमाम का तमाम कब्जा जो है वागुजार कराया जा रहा है और ये सारा कुछ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा की खिदमत से, कोशिश से पाया तकमील तक पहुंच रहा है। इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला के फजल व करम से आप अब गाँव में भी चले जाएं, रोडों पे चले जाएं। पहले कभी पिछले कई साल से हमें कोई नया रोड बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा था। आज आप जिधर भी जाएंगे तो आपको हर तरफ तरक्याती काम होते हुए नजर आएंगे। बल्कि अभी मेरे भाई आए हुए थे गांव से, तो वो बता रहे थे कि गांव के अंदर बाकायदा सफाई हो रही है, तो ये छोटी बात नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो ऐसे काम करने वालों को कामयाबी दे और उनके उम्र में बरकतियाँ अता फरमाए, दिन दुगनी और रात चुगनी, और हम सब को अपने पाकिस्तान के लिए अच्छी सोच रखने की तौफीक अता फरमा और हम सब को अच्छे लोगों के लिए, आवाम के लिए अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमा। और इस मौका पर मैं अपने इलाका वार्ड नंबर 2 के रहायशियों को
एक खुशखबरी देना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। वो हमने बेशुमार काम पहले से करवाए हुए हैं, लेकिन ये जो सीवरेज का सिस्टम है, ये जो गंदा नाला था, इंशाअल्लाह ताला इसका टेंडर जो है वो आ चुका है और ये कई करोड़ रुपए का मंसूबा है। वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड ने इसको तैयार करवाया है, इसकी सारी फिजिबिलिटी हर चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द ये काम शुरू होगा और आप देखेंगे कि ये जो सीवरेज की वजह से गंदा नाला ने पूरे इलाके में गंदगी फैलाई हुई थी, वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएगी और ये ज़मीन दोष तमाम सीवरेज जो है, ये भट्टा चौक से कह लें आप या बेदिया रोड से कह लें या इसको ये कह लें कि ये जो आपका चेक पोस्ट है वहाँ से ये काम सीवरेज का शुरू होगा और जाकर इसकी तकमील जो है वो वहाँ पर होगी। ये जो हमारा फैसल घुमन शहीद रोड है वहाँ पर इसको मिला दिया जाएगा वाल्टन रोड के मेन नाले के साथ। आगे बढ़े और आपको बताते चले तलागंग से एमबी न्यूज के ब्यूरो चीफ मलक सदाकत अली खान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर चकवाल कुरतुलैन मलिक का तहसील लावा का सरप्राइज विजिट। उन्होंने लावा RHC के तमाम शोबों का तफसीली जायजा लिया और ताज़ीन आराइश पर इत्मीनान का इजहार किया। डॉक्टर्स ने अस्पताल में मौजूद तिब्बी सहूलियात पर ब्रीफिंग दी। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर लावा सईद अहमद, चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट तलागंग इम्तियाज अहमद लावा भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर चकवाल मोहतरमा कुरतुलैन मलिक ने कहा कि वजीर आला मरियम नवाज के विजन के तहत RHC लावा की जदीद खतूत पर बहाली मुकम्मल कर ली गई है। इस मंसूबे के जरिए मुकामी सतह पर मेयारी सेहत की सहूलियात फराहम करने के अमल में तेजी आएगी और आवाम को बेहतर तिब्बी खिदमात हासिल होंगी। डिप्टी कमिश्नर कुरतुलैन मलिक ने हॉस्पिटल में फौरी तौर पर तिब्बी इक़दामात फाल करने का हुक्म दिया और कहा कि लावा के मकीनों के लिए अशद जरूरत थी जिसकी ताज़ीनो आराइश कर दी गई है, जिसके बाद यकीनी तौर पर लावा व गिरदोनोहा आबादियों के लोगों की सेहत वाली मुश्किल हल हो जाएगी और अब लोग पंजाब हुकूमत की जानिब से जदीद सहूलियात से आरास्ता होंगे। RHC कोर्ट काजी में भी जल्द मुकम्मल होंगी। हुकूमत पंजाब की जानिब से लावा की आवाम के लिए अस्पतालों की ताज़ीनो आराइश करवाकर मेयारी तिब्बी सहूलियात इनकी दहलीज पर पहुंचाने के अज़म की तकमील हो चुकी है। शहरियों ने RHC लावा प्रोजेक्ट को बरवक्त मुकम्मल करवाने पर DC कुरतुलैन मलिक और इनकी टीम को हराज तहसीन पेश किया। डिप्टी कमिश्नर चकवाल मोहतरमा कुरतुलैन मलिक ने तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए अस्पतालों की अपग्रेडेशंस करवा कर मेयारी बना दिया गया है, जिससे इलाके के लोग जरूर मुस्तफिद होंगे। आगे बढ़े और आपको बताते चले महकमा फूड अथॉरिटी की कार्रवाई। सादिकाबाद फूड सेफ्टी टीम की पुराना KLP रोड पर बेकरी यूनिट पर कार्रवाई। सादिकाबाद कार्रवाई के दौरान 400 किलो मोजरे सेहत मुख्तलिफ बेकरी आइटम्स, 91 दर्जन खराब अंडे तलफ, मशीनरी जब्त, मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। टूटे बदबूदार अंडों को मंसूआत की तैयारी में इस्तेमाल किया जा रहा था। पंजाब फूड अथॉरिटी बगैर किसी फूड ग्रेड सर्टिफिकेट के नाकाबिले सुराख अज्जा भी बेकरी आइटम्स में इस्तेमाल किए जा रहे थे। फूड अथॉरिटी ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए नाकस खुराक तलफ कर दी। सामान जब्त करके मालिक के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी गई। खुराक में टूटे अंडों का इस्तेमाल ममनू करार दिया गया है। आगे बढ़े और आपको बताते चले चारसदा से MB न्यूज के नुमाइंदे की रिपोर्ट के मुताबिक चारसदा उमरजई बाजार में सुलेमान नामी ट्रैफिक एहलकार पर नामालूम दहशतगर्दों की फायरिंग, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मोटरसाइकिल सवार मुलजिम फरार होने में कामयाब। आगे बढ़े और आपको बताते चले जिला मुजफ्फरगढ़ तहसील अलीपुर के इलाका बुलंद शरीफ में जमात इस्लामी के ज़ेरे एहतमाम इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर उलमाए कराम ने रमजानुल मुबारक की फजीलत और अहमियत पर गुफ्तगू की। तकरीब के मेहमान खसूसी प्रोफेसर सरदार सनाउल्लाह शहानी, नायब अमीर जमात इस्लामी जनूब पंजाब ने 17 रमजानुल मुबारक ग़ज़वा बदर यौम फ़ुरक़ान की अहमियत कुरान व हदीस की रोशनी में बयान की। इस मौके पर अमीर जमात इस्लामी तहसील अलीपुर मलिक अब्दुल रहमान, नायब अमीर जमात इस्लामी तहसील अलीपुर मलिक साजिद महमूद, एडवोकेट सज्जाद काज़मी, हजरत मौलाना मोहम्मद अबू बकर और जमात इस्लामी के कारकुनान भी मौजूद थे। आखिर में मुल्क और कौम की सलामती के लिए दुआ कराई गई। शुरका के लिए खाने का एहतमाम भी किया गया था। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। देखते रहे MB न्यूज, क्योंकि MB न्यूज है मिलियन ब्रॉडकास्टिंग न्यूज नेटवर्क।